ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप महर्षि जनक अष्टावक्र संवाद श्रवण कर रहे थे। आत्म अज्ञानात् जगत भाति आत्मज्ञानान् न भाषते। अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण यह जगत दिखाई देता है। तो स्वरूप के अज्ञान से जगत दिखाई देता है और स्वरूप के ज्ञान से जगत दिखाई नहीं देता। स्वरूप के अज्ञान से जगत भास रहा है और स्वरूप का ज्ञान होने पर जगत नहीं भासता। इस स्थिति में आपको अपने जीवन में ध्यानस्थ होना होगा। परमात्मा का ध्यान करें। यह तुम निश्चय समझ लो कि आप कोई भी कार्य ध्यान से करेंगे तो उसमें आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। यदि आप कोई भी कार्य ध्यान से नहीं करते हो तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। मैं आपको कुछ कह रहा हूं, उसे समझो। यदि आप ध्यान से रास्ता चलते हो तो आपको ठोकर नहीं लगेगी। यदि ध्यान से रास्ता चलते हो तो आप किसी से टकराएंगे नहीं। और आप बिना ध्यान के रास्ता चलते हो तो ठोकर भी लग सकती है, किसी से टकरा भी सकते हो। जीवन में ध्यान का बड़ा महत्व है, बहुत भारी महत्व है, क्योंकि ध्यान से ही अपने स्वरूप का अनुभव होता है। ऐसा समझो, ध्यान के बिना आप अंधे हैं। ध्यान के बिना आप अंधे हैं। और अंधा व्यक्ति कहीं भी टकराता है, कहीं भी भिड़ जाता है, कहीं भी गिर जाता है, टकरा कर चोट खा जाता है। इसलिए ध्यान से आप बहुत कुछ जीवन में श्रेय की प्राप्ति कर सकते हैं। ध्यानात् कर्म। यदि आप परमात्मा का ध्यान करते हैं तो कर्मों का त्याग अपने आप होगा। ध्यानात् फलम।
कर्म फलम। और यदि आप परमात्मा का ध्यान करते हैं सही मायने में, तो कर्म के फलों से भी आप मुक्त हो जाएंगे। वस्तुतः उसी को ध्यानात् कर्म फल त्यागम त्यागाच्छांतिर अनंतरम। जब आप अपने स्वरूप का ध्यान करेंगे तो ध्यान से ही कर्मों का त्याग होगा और ध्यान से ही कर्म के फल का त्याग होगा। तो ध्यान ठीक है, ध्यान करना बिल्कुल ठीक है। इसलिए ध्यान के साथ बड़ी सावधानी बरतनी होती है। जब आप परमात्मा का ध्यान करें, प्रभु का ध्यान करें, स्वरूप का ध्यान करें, तो जब व्यक्ति साधक साधना पर बैठता है तो वह परमात्मा का ही ध्यान नहीं करता, उसके ध्यान में बहुत कुछ बातें आ जाती हैं। जिन कामों को वह कर चुका है वह भी उसके ध्यान में आते हैं, और जिनके करने का संकल्प था वो भी ध्यान में आते हैं, और जिनको वो करना चाहता है वो भी ध्यान में आते हैं। लेकिन आते सब हैं, आने दो। आप जो कुछ ध्यान में आता है उसे आने दो। आप चौराहे के सिपाही की तरह चौराहे पर खड़े हो जाओ, और जो ट्रैफिक आता है वह जो सिपाही है, वह जो ट्रैफिक पुलिस है, वो किसी ट्रैफिक के साथ जाती नहीं है। चाहे कितना ही अच्छा ट्रैफिक हो, चाहे कितना ही बुरा ट्रैफिक हो, उसे पास करना है, उसके साथ नहीं जाना, उसमें कोई आसक्ति नहीं करनी, उसके साथ कोई चिपकना नहीं है। तो ध्यान पर जब बैठते हैं तो बहुत सी वासनाएं आती हैं, बहुत सी कामनाएं आती हैं, बहुत से दृश्य देखे हुए दिमाग में आते हैं, अनदेखे भी दृश्य दिमाग में आते हैं, सुने हुए भी दृश्य दिमाग में आते हैं, ध्यान में आते हैं, अनसुने दृश्य भी ध्यान में आते हैं। तो यह बहुत कुछ आता है, क्योंकि प्रकृति में, यह प्रकृति जो है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। प्रकृति जो है वह परमात्मा का ही स्वरूप है और परमात्मा की ही है। यह माया ये समझो कि जैसे परमात्मा की अर्धांगिनी है। पहले लक्ष्मी से मिलना पड़ता है, फिर नारायण से मिला जाता है। पहले सीता जी से मिलेंगे, फिर राम जी से मिलेंगे। पहले राधा जी से मिलेंगे, फिर श्याम जी से मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ध्यान हो रहा है, आप जो ध्यान कर रहे हैं वो सही दिशा में ध्यान हो रहा है। क्योंकि जब ध्यान पर बैठते हैं तो ध्यान करने के लिए बैठे श्याम जी का और राधा जी आ गई, ध्यान करने बैठे राम जी का और सीता जी आ गई, पहले ध्यान करने बैठे नारायण का और लक्ष्मी जी आ गई। आने दो ना, ये भी आएंगे और भी बहुत कुछ आएगा। लेकिन आप चौराहे के सिपाही बन जाओ कि जो आ रहा है उसे देखते जाओ, लेकिन किसी ट्रैफिक के साथ जाना नहीं है। जो वासनाएं मन में ध्यान करते समय आती हैं उन वासनाओं से जुड़ना नहीं है। जो वासनाएं आए, एक आई और चली गई, दूसरी आई और चली गई, तीसरी आई और चली गई, अपना मन वहां से हटाना
और माया से हटाकर मायापति को देखना, लक्ष्मी से हटाकर लक्ष्मीपति का दर्शन करना, सीता जी को हटाकर सीता राम जी का दर्शन करना और राधा जी को हटाकर श्याम जी का दर्शन करना। इसलिए तो हमारे सनातन धर्म में ध्यान के प्रसंगों में भी ध्यान करने के लिए कहते हैं कि सीता राम जी का ध्यान करो, राधा कृष्ण का ध्यान करो और लक्ष्मी नारायण का ध्यान करो, उमा महेश्वर का ध्यान करो। क्योंकि ध्यान पर आप जब बैठेंगे तो यह राधा जी क्या हैं, सीता जी क्या हैं, लक्ष्मी जी क्या हैं, उमा जी क्या हैं, यह भगवान की महिमा है। यह भगवान का ही स्वरूप है। माया मन प्रकृति, माया मन प्रकृति तीन नाम एक रूप। चाहे तो माया कहो, चाहे मन कहो, चाहे प्रकृति कहो, इनके नाम तीन हैं लेकिन तीनों ही एक रूप हैं। माया भी आपको भटकाती है और प्रकृति भी आपको भटकाती है और मन भी आपको भटकाता है। तो माया मन प्रकृति तीन नाम बप एक। यह माया मन और प्रकृति इनके नाम तीन हैं लेकिन इनका शरीर एक ही है। मन है तो मन में माया आ जाएगी, मन है तो मन में प्रकृति आ जाएगी, प्रकृति के जितने भी दृश्य हैं सब आ जाएंगे। इसलिए प्रकृति आए सामने तो ट्रैफिक की तरह निकलने दो, रुको मत, न तुम रुको न उसको रोको। अपने भीतर न तो उसे ठहराओ और न तुम उसमें ठहरो, न उससे बात करो, आए और जाने दो। माया आए तो आए और चली जाए, प्रकृति आए और चली जाए, मन आए और चला जाए, मन में जो भी आए आए और चला जाए। आप तो सिर्फ देखो और एक चौराहे के ट्रैफिक पुलिस प्रहरी की तरह आप खड़े रहो अपनी जगह पर। क्योंकि मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूं कि खड़े रहो, कि जो आ रहा है वो आपका सहयोगी है, वो आपका बुरा नहीं है, ना आपकी बुराई के लिए आ रहा है, ना आपका बुरा करने के लिए आ रहा है। चाहे मन आ रहा है, चाहे प्रकृति आ रही है, चाहे माया आ रही है, जो भी आ रहा है वो आपका सहयोगी है। सहयोगी मैं इसलिए कहता हूं कि यह ध्यान में आपको भगवान की महिमा का दिग्दर्शन हो रहा है और भगवान की महिमा का जो दिग्दर्शन करता है वो भगवान तक पहुंच जाता है। इसलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। क्योंकि आपने भगवान तक जाना है। मैं फिर आपको कहूं, ध्यानस्थ व्यक्ति पहले प्रकृतिस्थ होता है। और आपको बताऊं कि यह शरीर भी आपका प्रकृति से बना है, तो अब भी आप कहाँ स्थित हैं? प्रकृति स्थित है, प्रकृतिस्थ हैं आप। और फिर इस शरीर की प्रकृति हमेशा दूसरी प्रकृति को चाहती है और दूसरी प्रकृति का संग चाहती है, तो वो प्रकृति भी आएगी इसमें। जब आएगी तो आप जैसे शरीर को देख रहे हैं वैसे ही आप उस प्रकृति को भी देखते रहें।
क्योंकि जो भी आएगा वो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, वो जाएगा। आप उसे डांटना चाहें, रोकना चाहें तो रोक नहीं सकते। ऐसा ही संत महापुरुषों ने भी कहा है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, ऐसी करनी कर चलो जो अमर रहे तस्वीर। और जो आएगा आप कितना ही परिश्रम कर लो रोकने के लिए, उसका रुकना असंभव है और वह परमात्मा के साथ हो नहीं सकता, टिक नहीं सकता। ये तो भगवान की लीला है। जब भगवान लीला संसार में करते हैं तो सीता जी भी टिकी हुई हैं, तो राधा जी भी टिकी हुई हैं, और माँ जी भी टिकी हुई हैं, और लक्ष्मी जी भी टिकी हुई हैं। तो ये तो लीला मात्र है। और ये लीला जो दिखाई दे रही है, आत्म अज्ञानात जगत भाति, आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से ही तो जगत दिखाई दे रहा है। यह माया दिखाई दे रही है, यह मन दिखाई दे रहा है, यह प्रकृति दिखाई दे रही है। और आत्मज्ञाना न भाषते, यदि आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो इसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कुछ भी परमात्मा के साथ नहीं है। परमात्मा सिर्फ अकेला है। तो मैं आपको कह रहा था, और अकेले में जो आनंद होता है वो किसी में आनंद नहीं होता, किसी के साथ में आनंद नहीं होता। माया, मन, प्रकृति, जगत, चार नाम बप एक, उसी को माया कहते हैं, उसी को प्रकृति कहते हैं, उसी को मन कहते हैं, उसी को जगत कहते हैं। तो चार नाम बप एक, इनको चार नाम है लेकिन शरीर एक है। और आपको बताऊं कि जो व्यक्ति इन्हीं में रमण करने लगता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस जो है किसी सुंदर गाड़ी को देखकर उसके पीछे चली जाए तो वो कभी ड्यूटी नहीं दे सकती, असफल रहेगी। तो ये जो ट्रैफिक आता है, प्रकृति है, मन है, जगत है, माया है, इसको आने दो और जाने दो। यह प्रकृति है क्या, थोड़ा समझो। यह प्रकृति आत्मा का बाह्य आवरण है, जैसे ये शरीर आत्मा का बाह्य आवरण है, इसी प्रकार से यह प्रकृति आत्मा का बाह्य आवरण है, मन आत्मा का बाह्य आवरण है, जगत आत्मा का बाह्य आवरण है, माया आत्मा का बाह्य आवरण है। तो प्रकृति आत्मा का बाह्य आवरण है। भगवान ने कहा कि प्रकृति स्थो ही, यह मनुष्य प्रकृति में स्थित होकर भी मुझे प्राप्त कर सकता है। अगर प्रकृति के साथ तुम्हारा मेल नहीं है तो अंतरतम परमात्मा से मेल कर लो, क्योंकि बाहर बाहर तो प्रकृति है और अंदर अंदर परमात्मा है। उस परमात्मा से मेल कर लो। तो प्रकृति पर
जो प्रकृति है वह बाह्य है, यह आत्मा का आवरण बाह्य है, उससे तुम्हारा कोई मेल नहीं है। चाहे उसे प्रकृति कह दो, चाहे मन कह दो, चाहे शरीर कह दो, चाहे जगत कह दो, उससे तुम्हारा कोई मेल नहीं है। तो अंतरतम प्रभु से मेल करो, अंतरतम परमात्मा से मेल करो। अब आप सोचेंगे कि अंतरतम परमात्मा से मेल कैसे होगा? तो आप प्रकृति के मंदिर में प्रवेश करो, और जब मंदिर में प्रवेश करोगे जहां परमात्मा का स्वरूप दर्शन करना है, तो आपको ये सीढ़ियां बनानी पड़ेंगी कि प्रकृति एक सीढ़ी है, माया एक सीढ़ी है, जीव एक सीढ़ी है, जगत एक सीढ़ी है। इन सीढ़ियों से चढ़कर, मतलब इनको पार करते हुए ही आप परमात्मा के स्वरूपस्थ हो सकते हैं। प्रकृति में भी परमात्मा है, प्रकृति एक मंदिर है। माया में भी परमात्मा है, माया एक मंदिर है। जीव में भी परमात्मा है, जीव एक मंदिर है। जगत में भी परमात्मा है, जगत एक मंदिर है। उस मंदिर में, उस मंदिर के अंतर्गृह में आप प्रवेश करो, गर्भगृह में प्रवेश करो। कितना सुंदर भाव है। इसलिए तो संत महापुरुष आपको जगाते हुए और सुंदर प्रेरणा देते हैं कि बदन के अगर बंद सबदर करे, जो मन है उसे दिल के अंदर करे, जमे इस तरह योग से उसका ध्यान, कि इंसान के सिर में रहें उसके प्राण। जब बदन के हम सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं, दरवाजे कौन कौन से खुले? एकादश इंद्रियों के दरवाजे खुले हुए हैं, और ये सब बाहर की तरफ खुलते हैं। और जब बाहर की तरफ खुलते हैं तो आपकी वृत्ति भी बाहर ही जाएगी, तो आप बहिरंग हो जाएंगे, बहिर्वृत्ति वाले हो जाएंगे। इसलिए इन दरवाजों को बंद करो और अंतर्मुख होने की चेष्टा करो। इसलिए तो उन महापुरुषों ने कहा, बदन के अगर बंद सबदर करे, जो मन है उसे दिल के अंदर करे, जमे इस तरह योग से उसका ध्यान, कि इंसान के सिर में रहें उसके प्राण। इस प्रकार से योग से ध्यान जमेगा। तो आप अपने जीवन में किसी का नियंत्रण मत करो। किसी का नियंत्रण करने का मतलब है, जो आता है मन में उसको रुकने न दो, आए और चला जाए। तो किसी का नियंत्रण मत करो और किसी के निर्णायक भी मत बनो कि तुम निर्णय लेने लगो। ये प्रकृति है, बड़ी सुंदर है। हाँ, ये प्रकृति कितनी सुंदर हो सकती है। ये माया है, बड़ी सुंदर है। ये जीव है, बड़ा सुंदर है। ये जगत है, बड़ा सुंदर है। वो चाहे सुंदर है चाहे असुंदर है, तुम्हारे काम का नहीं है। तुम्हारे काम का तो केवल परमात्मा है। तुम उस परमात्मा के भी निर्णायक मत बनो। तुम जो भी सामने आए उसको देखते रहो और खड़े होकर के देखो। तुम ये भी मत कहो कि ये ठीक है और ये गलत है। तुम ये भी मत कहो कि ये ऐसा है, ये वैसा है। तुम ये भी मत कहो कि मैंने अच्छा देखा, बुरा देखा। तुम सिर्फ देखो, सिर्फ साक्षी बनो, सिर्फ देखते रहो। तुम ये भी देखो कि उम्र ढलती जा रही है। ये तुम्हारी उम्र है, ये ढलती जा रही है। उम्र ढलती जा रही है। और दूसरी तरफ देखो, समा, ये अरमा पिघलती जा रही है।
समा भी दीपक जलता है तो वह बुझता जा रहा है, तेल निवटता जा रहा है। समा ये अरमा पिघलती जा रही है, रफ्ता रफ्ता आग बुझती जा रही है। धीरे धीरे जब आप खड़े होकर और ऐसा देखेंगे कि बिल्कुल आप दृष्टा बनकर खड़े हो जाएंगे, तो धीरे 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 जो आग है, चाहे वो कामना की आग है, चाहे वो वासना की आग है, चाहे वो मोह की आग है, सब धीरे धीरे विदा हो जाएगी। तो आग बुझती जा रही है, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे आग बुझती जा रही है, और शौक रमते जा रहे हैं। शौक, जिंदगी के जो शौक हैं वो भी एक तरफ हटते जा रहे हैं। साक्षी होने पर शौक रमते जा रहे हैं और मैल थमते जा रहे हैं, मैल भी धुलते जा रहे हैं, मन भी साफ सुथरा होता जा रहा है, वृत्तियां भी साफ सुथरी होती जा रही हैं, मैल थमते जा रहे हैं, राग थमता जा रहा है। और ये संसार में, माया में, मन में, जगत में जो राग था, जो प्रीति थी, वह भी थमती जा रही है, शांत होती जा रही है। खामोशी का रंग जमता जा रहा है। जब आप अंतर्मुख होते हैं और परमात्मा के साथ एक होते हैं तो वहां खामोशी होती है। वह खामोशी का, परम आनंद का, परम रस का, परम सुख का रंग जमता जा रहा है। उस अवस्था में परम आनंद की अनुभूति होती है, परम सुख की अनुभूति होती है, परम शांति की अनुभूति होती है। और वो शांति आनंद का जो अनोखा रंग है, अनूठा रंग है, वो जमता जा रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है, आग बुझती जा रही है। और दूसरी तरफ संसार के मिलने की जो आग थी, धीरे 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 शांत होती जा रही है। मैंने देखा भी है और मैंने सुना भी है चिकित्सकों से। क्या सुना है? चिकित्सकों का कहना है जब व्यक्ति मरने को होता है तो उस अवस्था में उसके जितने भी रोग होते हैं वो सब छोड़ के भाग जाते हैं। जब मरने को होता है, मरने से पहले नजदीक समय नहीं होता, मरने से पहले 1000 रोग शरीर में आते हैं। वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बड़ी बुरी हालत होती है। लेकिन वही व्यक्ति जब अंतिम समय आता है तो अंतिम समय में क्षण दो क्षण के लिए, मिनट दो मिनट के लिए बिल्कुल ठीक हो जाता है, एकदम ठीक हो जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है। क्योंकि जितने भी रोग हैं अंतिम समय में वो भी उसे छोड़ करके चले जाते हैं। वह रोग भी थम जाते हैं। तो मुर्दे की तरह जो बिस्तर पर होते हैं, तो जैसे मुर्दे के रोग जो हैं वो मुर्दे को पहले ही, मुर्दा होने से पहले ही छोड़कर चले जाते हैं, मरने से थोड़ी देर पहले ही छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि ये जीवन की आखिरी छलांग है, मानी आखिरी श्वास है। इसलिए रोग भी छोड़ के चले जाते हैं कि उस व्यक्ति ने अब अपने परमात्मा के साथ एक होना है। इसलिए यह उसकी जो छलांग है वो एक क्वांटम छलांग होती है। इस शरीर को त्यागता है, एक बार परमात्मा के स्वरूप में जाकर एक हो जाता है।
तुमने देखा है, दिया को भी बुझते देखा है। दिया ठीक अवस्था में जलता रहेगा, लेकिन जब बुझने को होगा तो बुझने से पहले वह फपक के जलेगा, अर्थात उसकी लौ बहुत बड़ी हो जाएगी, और लौ बड़ी होने के बाद दिया बुझ जाएगा। यही जीवन की कहानी है कि जैसे दिए का आखिरी तेल चुक जाता है, आखिरी बूंद समाप्त हो जाती है, भभक करके जल जाता है, इसी प्रकार जो आखिरी भभक है परमात्मा के मिलने की, वह है सुबह होने की। आपने सुबह को भी देखा है, जब सुबह होने को होती है उससे पहले भी बहुत अंधेरा होता है और सुबह हो जाती है, तो वो अंधेरा भ्रामक होता है और वह सुबह के सामने टिकता नहीं है। तो इसी प्रकार से जब तुम ध्यान में उतरते हो, तो जैसे तुम ध्यान में उतरते हो और ध्यान में उतरने पर आप पाओगे कि आग बुझने लगी है, वासना नष्ट होने लगी, कामना नष्ट होने लगी, मन शांत होने लगा, क्योंकि ये आखिरी भवक है। काम ऊर्जा उठी और शांत हो गई। तो उम्र ढलती जा रही है, समय ये अरमा भी पिघलती जा रही है, कामना का दिया पिघल रहा है, उम्र ढल रही है, रफ्ता रफ्ता आग बुझती जा रही है। जो मन में वासना की आग थी धीरे धीरे शांत होती जा रही है। अब तो शौक रमते जा रहे हैं, अब तो शौक रमते जा रहे हैं, मैल थमते जा रहे हैं, प्रवाह रुक रुक कर जीवन का बह रहा है, प्रवाह रुक रहा है जीवन का, और जीवन का जो राग था संसार में वह थमता जा रहा है। ध्यान का रंग चढ़ता जा रहा है, ध्यान का रंग जमता जा रहा है, मौन का रंग जम रहा है, खामोशी का रंग जमता जा रहा है, आग बुझती जा रही है। संसार की जो आग है वो शांत होती जा रही है। इसमें किसी की भी भवक देखो आप, माया की भवक है, प्रकृति की भवक है, जगत की भवक है, मन की भवक है। जब भवक के साथ एक हो जाता है तो व्यक्ति उचित अनुचित सब भूल जाता है। माया के चक्कर में जब पड़ता है तो सब भूल जाता है। अविद्या के चक्कर में फंसकर भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। तुम्हारे ध्यान में जो बाधा डालने वाला है यह ट्रैफिक है, जो मायामय है, जो प्रकृतिमय है, जो मनोमय है, जो जगतमय है। इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं कि फिर ट्रैफिक आएगा और बढ़ता जाएगा और घटता जाएगा। इसे दबाने की जरूरत नहीं है, इसको रोकने की जरूरत नहीं है। यदि आप रोकने का प्रयास करेंगे तो आपका बंधन शुरू हो जाएगा, आप दबाना शुरू करेंगे तो बंधन शुरू हो जाएगा और आपका बंधन बढ़ता जाएगा। इसलिए जो भवक है, चाहे वह माया की है, अविद्या की है, प्रकृति की है, मन की है, उससे आपका कोई मतलब नहीं है, आए और चली जाए। आप तो सिर्फ देखते रहो, और यदि तुम केवल दृष्टा बने रहोगे तो तुम्हारे ध्यान में ये कोई बाधा नहीं डाल सकते।
इनसे कोई बाधा नहीं पड़ेगी। तुम केवल साक्षी बने रहो, आने जाने वाले ट्रैफिक को आते हुए जाते हुए देखते रहो। बड़ा सुंदर है। अब लगता है कि आगे कुछ बोलने को है नहीं। प्यारे द्वैत भाव देटार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव देटार, सबको अपना रूप निहार। सभी अपना ही तो स्वरूप है, इसी में आनंद है, इसी में प्रेम है। पर साक्षी बनकर खड़े रहो। इन शब्दों के साथ आज के प्रसंगत वाणी को विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से तत्वात्मक चर्चाओं को श्रवण किया। ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का, आध्यात्म ज्ञान का श्रवण किया। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। एक बात जरूर कहूँगा, भगवान आपको परम विशुद्ध बुद्धि प्रदान करें, जिससे आप सफल हो जाएं ट्रैफिक को पास करने में, और जहाँ खड़े हैं सदा वहीं खड़े रहें अपने स्वरूप में, और अपने जीवन में परम आनंद की अनुभूति करें, शाश्वत सुख और शांति की अनुभूति करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप सबको बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।